आज का जो हमारा सेक्शन है उसमें हम जिस बात को डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमन है और तकरीबन औरत की एक या दो दफ़ा हर लाइफ में उसको इस चीज़ को फेस करना पड़ता है। वो है अंडेदानी की रसोलियाँ, जो इसको ओवरियन सिस्ट कहते हैं। अब वो मुख्तलिफ टाइप की होती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर सिस्ट जो है ना वो ख़राब हो या हर सिस्ट में सर्जरी की ज़रूरत पड़े। तो कुछ सिस्ट होती हैं फंक्शनल सिस्ट, जिसको पानी की रसोलियाँ बोलते हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज में जैसे 15 साल से लेके 45 साल तक की औरतों को या फिर 50 साल की भी कह सकते हैं, उस औरतों को अमूमन होती हैं। उसमें सिर्फ ये होता है कि पानी की थैलियाँ होती हैं, उसमें ना कोई और मटीरियल होता है ना कोई सेप्टेशंस होती हैं। वो बनती और बिगड़ती हैं हर महीने, जैसे कि माहवारी आती है या थोड़ी सी भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाती है तो वो रसोलियाँ होती हैं। उसको हम कहते हैं फंक्शनल ओवरियन सिस्ट। तो वो उसमें हमें नीड नहीं होती कि हम उसको कोई ज़्यादातर दवाइयाँ दें या उसकी कोई सर्जरी करें। दूसरी होती है कार्पस ल्यूटेरम सिस्ट, वो भी प्रेगनेंसी के साथ होती है या फिर जो अंडा जो रिलीज़ होता है उसके बाद जो थोड़ा बहुत बच जाता है, उसकी चीज़ें होती हैं। तो वो कॉमन है, उसमें हमें ऐसा परेशान होने की बात नहीं होती। वो आमन, उसको हम आम ज़ुबान में ये बोलते हैं कि पानी की थैलियाँ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। उसको हमें सिर्फ फॉलो करना होता है कि 6 से 8 हफ्ते बाद दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे, क्योंकि साइज़ बढ़ी है, वही है या कम हुई है। तो ये तो होगी आपकी नॉर्मल। उसके बाद दूसरी जो आ जाती हैं वो होती है एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, या अंडेदानी में वो सिस्ट या थैलियाँ जिसमें खून जमा होता है, माहवारी वाला खून जमा होता है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको यहाँ पे इसका थोड़ा सा लिमिट करते हैं ताकि हमारी और चीज़ें भी कवर हो। नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह हम उसको कवर करेंगे कि एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बनती क्यों है, क्या होता है। तो वो दर्द करती है माहवारी में, और उसकी भी अपनी एक है कि या तो मेडिकली हम उसको ट्रीट करते हैं, फिर सर्जिकली भी ट्रीट करते हैं। और तीसरी फिर आ जाती है कि ट्यूमर या फिर जो ख़तरनाक रसोलियाँ होती हैं जिसको हम कहते हैं, वो कैंसरस होती हैं या मैलिग्नेंट हम उसको बोलते हैं। उसकी तो फाइंडिंग्स कुछ ऐसी हैं कि वो एकदम से बढ़ती हैं, साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, दोनों ओवरीज में होती हैं। मगर ज़रूरी नहीं कि हर जो ट्यूमर हो वो मैलिग्नेंट हो या कैंसरस हो, उसमें कुछ बेनाइन भी होते हैं। बेनाइन का मतलब है कि जो ना बढ़ने वाले, बिल्कुल साइलेंट, तो उसकी साइज़ बढ़ गई, उसकी चीज़ें हो गई, उसमें सेप्टेशंस यानी कि उसमें हिस्से बने होते हैं, उस हिस्से वो वाले अच्छे नहीं होते। एक होती है डर्मोइड सिस्ट, उसमें वो डर्मोइड सिस्ट जो हमारे लेयर्स होते हैं, उसमें वो जैसे हेयर वाले, थायराइड टिश्यू, ये सब चीज़ें, उसमें बोन्स वो होते हैं। तो ये मुख्तलिफ टाइप की होती हैं। अब आ जाते हैं हम साइज़ पे। अगर किसी की ओवरियन सिस्ट या पानी की रसोलियाँ 5 या 6 सेंटीमीटर से कम है तो अमूमन हम उसको सर्जरी एडवाइस नहीं करते, उसको हम मेडिकली ट्रीट करते हैं। मगर किसी की ओवरियन सिस्ट इवन पानी की भी थैली हो, सिंपल 7 सेंटीमीटर से बड़ी है, तो हम उसको सर्जरी एडवाइस करते हैं। सर्जरी इसलिए एडवाइस करते हैं क्योंकि वो जो थैली है अंदर वो किसी वक्त भी मुड़ सकती है, जैसे कि उसमें बल आ सकता है। उस बल की वजह से क्या होता है, जो नर्व्स होती हैं और जो ओवरियन टिश्यू होते हैं उसमें उनको ट्रॉमा हो जाता है। उस ट्रॉमा की वजह से एकदम से पेशेंट शॉक में चला जाता है या सीवियर पेन हो जाता है। उस सीवियर पेन की वजह से उसको इमरजेंसी में जाना पड़ता है, तो उसको हम निकालते हैं। और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड एक रिकमेंडेड है कि अगर आपकी ओवरियन सिस्ट चाहे वो सेप्टेशन वाली हो, सिंपल हो, सिर्फ पानी की थैलियाँ हो या उसमें कोई और मसला भी हो, तो आपको इसको सर्जिकली रिमूव करना है ताकि पेशेंट के लिए बाद में कोई इश्यू ना हो। अब उसको हम सर्जिकल के 2 तरीके हैं, या तो हम लेप्रोस्कोपी सर्जरी करते हैं या फिर ओपन सर्जरी करते हैं। फिर उसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं। और दूसरे अब आ जाते हैं, आपको क्या साइन सिम्टम्स हो या कैसे पता चले कि जो है ये ओवरियन या अंडेदानी की सिस्ट है। वो है कि लोअर एब्डोमिनल पेन हो जाता है, माहवारी में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है असिम्प्टोमेटिक होती है, उसमें पता ही नहीं चलता। जब कोई एक्सीडेंटली किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो फिर वो अल्ट्रासाउंड में एक सिस्ट आ जाती है कि फिर पेशेंट हमारे पास लेके आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड कराया था मगर ये हमारा सिस्ट आई है। तो फिर उस हमको सिस्ट में उसकी फाइंडिंग्स जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि सिर्फ पानी की थैली 5 से 6 सेंटीमीटर से कम है तो हम उसको लीव इट करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट जो देनी होती है थोड़ा बहुत दे देते हैं, उसके बाद फिर उसको फॉलो करवाते हैं। मगर कभी कभी ऐसा आता है यही सिस्ट बाद में बहुत कम होता है कि चेंज हो जाती है मैलिग्नेंट में या ऐसी चीज़ों में, तो फॉलो अप करवाना इसका बहुत ज़रूरी है।
मैं समझती हूँ कि ये थोड़ा सा ओवरव्यू आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कर चुका है। अगर कोई और क्वेरी है, कोई और क्वेश्चंस है, तो आप हमें कमेंट्स में लिखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में हम उसको भी कवर कर देंगे।